Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे हमारा जो क्लास 9th से संबंधित टॉपिक हो रहा था उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। और उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे फिर से बोलना चाहेंगे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हमारा टॉपिक था क्लास 9th में अध्याय 12 से संबंधित जो हीरोन्स की फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से संबंधित हमारी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे थे। उसी क्रम में आज हम देखेंगे 12.2 को। पिछली वीडियो तक आपको बता चुके हैं, जो हमारी नेक्स्ट पिछली वीडियो हो चुके हैं उसमें 12.1 की संपूर्ण जानकारी आपको दी जा चुकी है कि 12.1 को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो उसको आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं और इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, एक पार्क चतुर्भुज के आकार का है। कैसा है? चतुर्भुज। और एबीसीडी के आकार का, उसका नाम भी इन्होंने दिया है हमें, चतुर्भुज है और उसका आकार एबीसीडी के आकार का है। एक पार्क चतुर्भुज के आकार का जिसमें कोण सी बराबर इन्होंने हमें 90 अंश दिया, इसलिए हमने कोण सी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 90 अंश में। अब देखिए, चलिए पहले तो हम यहाँ पे वही चीजें लिखते हैं जो हमें हमारे पास गिवन में दी हुई है। ज्ञात में जो चीज हमारे पास है तो हम लिख लेते हैं। ज्ञात में हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। इस चतुर्भुज में इन्होंने बोला कोण सी हमारा कितने अंश का है? 90 अंश का है। कोण सी बराबर 90 डिग्री का है। इसके बाद इन्होंने बोला ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने ए और बी की लंबाई कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर दी है। तो ए बी हमारा हो गया 9 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर। आगे इन्होंने बोला बी सी 12 है, तो बी और सी हमारा कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। तो बी सी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद इन्होंने आगे बोला सी और डी 5 सेंटीमीटर है। सी और डी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने बोला है हमसे एडी बराबर 8 सेंटीमीटर है। एडी का मान इन्होंने 8 सेंटीमीटर दिया, यानी कि हमें जो भुजाएं दी हुई हैं, हमारी जो लाइन है वो अगर आप स्केल से सही तरीके से चित्र को बनाओगे तो बी और सी की लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। सी और डी की होगी 5 सेंटीमीटर, एडी होगी 8 सेंटीमीटर और बी और ए होगी 9 सेंटीमीटर। आप स्केल की मदद से इसे सही करेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमें इन्होंने बोला इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। इन्होंने हमसे बोला है पार्क का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखना है, पार्क के क्षेत्रफल की जब इन्होंने हमसे बात की है तो ए सी और डी, ए सी और डी, ए वाला भाग देखते हैं हम। ए सी और डी ये कौन सा हो गया? त्रिभुज हो गया हमारा। अब इसमें देखो, त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो त्रिभुज हमें इसमें कैसे बनाएंगे? हमारे पास इस तरीके से हम त्रिभुज बनाएंगे, ए बी डी, बी सी डी, इस तरीके से हम इसमें त्रिभुज को बना सकते हैं। अब इन्होंने हमसे जो बोला है उसके अनुसार बी सी और डी, इस वाले भाग को देखते हैं, बी सी और डी। तो पहला त्रिभुज निकालते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी त्रिभुज का अपन फॉर्मूला लगाएंगे। इन्होंने हमें सबसे पहले बी और डी की मान नहीं दी है, बी और डी की हमारे पास वैल्यू नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक आधार है और एक ऊंचाई है। ये आधार हो गया, ये हमारी ऊंचाई होगी। तो हमें इसमें त्रिभुज का पुराना वाला जो सूत्र होता है, नॉर्मल सूत्र 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमसे यहाँ पे जो बोला गया है उसके हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार हमारा है 12 और ऊंचाई हमारी है 5। 2 से 12 को हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तेज 6, यहाँ पे 6 गुणित 5 करेंगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमारा किस में दिया है? मीटर में दिया है, सॉरी। तो 30 मीटर स्क्वायर ये हमारा हो गया किसका? एबीसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग।
तो 30 सेंटीमीटर हुआ हो। अब हमें इसमें लगाना है वही वाला जो हमारा पुराना सूत्र होता है, उसमें पाइथागोरस वाला जो थ्योरम होता है बीडी को निकालने के लिए हम भाई पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। इसमें हम सूत्र लगाएंगे त्रिभुज ए बी डी में, किस सूत्र से? पाइथागोरस। पाइथागोरस। अब पाइथागोरस सूत्र के बारे में आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है। अब हम लगाएंगे एबीसीडी में पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। पाइथागोरस का मतलब होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहां देखते हैं हमें इस चित्र के अंदर आना है। ए बी हमारे पास जो चित्र है उस चित्र के अनुसार हमें लेना है कर्ण। कर्ण हमारा क्या होगा? हमेशा जो तिरछी लाइन होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तिरछी जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी? हमारी कर्ण होगी। तो बी और डी हमारा क्या हो गया? बी डी का स्क्वायर कर्ण हो गया। इसके बाद लंब और हमारा आधार। अब इसको ध्यान से देखना, कर्ण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, तो बीसी हमारी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, बीसी का वर्ग प्लस सी डी हमारा इसमें आधार होगा। सी डी हमारा सी और डी इसमें आधार होगा। अब ध्यान से समझना, चित्त के अनुसार जो होता है उस चित्त के अनुसार हम यहां पे लंब और आधार को मानते हैं। हमें चित्त के अनुसार देखना है। अभी नॉर्मल भाषा में हमने यहां देखा था आधार हमारा जो था बीसी था, यानी कि 12 था। ऊंचाई हमारी थी 5 सेंटीमीटर। क्यों थी? क्योंकि नॉर्मल अगर हम सूत्र का उपयोग करते हैं तो नॉर्मल सूत्र में हमारा आधार तो नीचे वाला भाग होता है और ऊंचाई ऊपर वाला भाग होती है। लेकिन अब यहां पे हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय की, और जब पाइथागोरस प्रमेय की बात की जाएगी तो कर्ण के सामने वाली भुजा जो होती है वह हमारी लंब होती है। तो कर्ण के सामने भुजा कौन सी है? बीसी की भुजा है, तो इस वजह से लंब ए होगी और आधार हमारी ए वाली भाग होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। बीडी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो बीडी का स्क्वायर। बीसी की वैल्यू हमारे पास 12 है, चले बीडी की हमारे पास वैल्यू नहीं है, बीसी की वैल्यू 12 हो गई, सीडी की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई, 5 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे। बीडी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, बीडी का स्क्वायर बराबर 144 में से 25 को हम प्लस करेंगे। चलिए करते हैं 144 और 25, 5 4 9, 4 और 2 6 और 1 169। कितने हुए? 169। अब यहां पे हम देख रहे हैं वर्ग है और यहां पे हमारा क्या है? हमारा वर्गमूल। हमें यहां पे वर्ग को हटाएंगे तो हमारा वर्गमूल आ जाएगा। तो बीडी बराबर √169। अब आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है? हमारा होता है 13 का। तो बीडी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर, यानी कि बीडी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो गई। इससे हमें देखो यहां पे एबीडी, ए बी और डी की वैल्यू भी निकल आई। ए बी की वैल्यू 9, एडी की वैल्यू 8 और बीडी की वैल्यू 13। और दूसरा हमारा जो था बीसी की वैल्यू 12, सीडी की वैल्यू 5 और बीडी की वैल्यू 13। तो इस तरीके से हमारे बीडी की वैल्यू हमारे पास यहां पे मिल गई। अब हम इसमें लगाएंगे हीरोन्स के फॉर्मूले को। चले बीडी की जो वैल्यू आई है वो हमने पिछली अभी बोला था सेंटीमीटर, लेकिन वो है मीटर में। तो यहां पे हमारा होगा 13 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद सॉरी मीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमने क्षेत्रफल नहीं निकाला है। अब यहां पे हमें देखो, हमें यहां पे 3 वैल्यू मिली हैं, ए की, बी की और सी की वैल्यू। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब ध्यान से देखना, अभी हमने त्रिभुज में लिखा था, त्रिभुज ए बी और डी से लिखा था ना, त्रिभुज ए बी डी से हमने लिखा था। तो इसमें हमें 3 वैल्यू यहां पे मिली। ध्यान से आप देखेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब हमारे पास यहां पे देखो एक वैल्यू 9 है और एक हमारे पास 8 की वैल्यू है, और ए की वैल्यू हमारी क्या होगी? फिर ए की वैल्यू हमारी 13 हो जाएगी। तो ए बराबर 13, बी बराबर 9 और सी बराबर 8। इस तरीके से हमें ए, बी और सी की वैल्यू यहां से मिल गई। अब इसमें हम वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इससे हमारी s की वैल्यू आएगी। तो 13 प्लस 9
प्लस 8/2, इसको प्लस करते हैं, 13 और 8 कितने हुए हमारे 21, 21 में 9 को प्लस किया तो कितने हुए 30, 30/2, 2 एकम 2, 2 15 30, तो हमारा s की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 15 मीटर। अब इसमें हम आगे फॉर्मूला वही यूज करेंगे, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s की वैल्यू हमारी है 15, अंडर रूट s की वैल्यू 15, 15 माइनस a की वैल्यू 13, 15 माइनस b की वैल्यू 9 और 15 माइनस 8। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई। अब इसको हम माइनस करते हैं, 15 का 15, 15 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, 15 में से 9 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 6, और 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7। इस तरीके से हमें मिल गया। अब यहां पे वही सिंपल मेथड का हम यूज करेंगे, हम इसमें से ऐसी मेथड निकालेंगे कि हमें यहां पे मल्टीप्लाई ना करना पड़े और आंसर हमारा सही निकला है। तो चलिए देखते हैं। 15 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 3 की टेबल में 15 आते हैं तो 3 5 15, 3 गुणित 5, 2 का 2, 6 को भी तोड़ सकते हैं, कितनी बार में 2 3 6, 3 बार में, और 7 का 7। अब यहां देखते हैं हम 3 एक जोड़ा बना 3 का और एक जोड़ा बनेगा 2 का, तो 3 और 2 को बाहर कर देते हैं, 2 गुणित 3 अंडर रूट, अंदर बचेगा कितना 5 गुणित 7, यही बचेगा ना, क्योंकि 5 के एलसीएम नहीं होते हैं और 7 का भी नहीं होता है, वही की वही संख्या होती है, तो हम इसको अंदर रख देंगे। आगे देखते हैं 3 दूनी 6 अंडर रूट 7 पन्ना 35, तो कितना आ गया 35 मीटर स्क्वायर। एक तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। दूसरा आंसर कैसा होगा, दूसरा इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। 35 हमारा स्क्वायर किसका होता है, किसी का होता है हमारे जो स्क्वायर होते हैं वो आगे भी होते हैं। कैसे होते हैं, जब हम इनको पॉइंटों में सॉल्व करते हैं तो हमारे वो भी होते हैं। जैसे 25 किसका होता है, 5 का होता है ना, और 36 किसका होता है, 6 का होता है। जब 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो 35 अंडर रूट 35 भी होता है। अंडर रूट 35 किसका होगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट के बेस पे। किस बेस पे, पॉइंट बेस पे। 6 इंटू 35 का जो अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 5.9 होगा। कितना होगा 5.9। सॉल्व करके भी आप देख सकते हो 5.9 इंटू 5.9। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा एप्रोक्स इतना ही आएगा, एप्रोक्स जो भाग होगा वो इतना ही भाग होगा। तो हम इसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किताब में जो आंसर है उस किताब के आंसर के अनुसार अगर हमें चलना है तो उस आंसर को हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो हम इतना भी आंसर सही है, ऐसा नहीं है सही नहीं है, तो और आगे भी हम सॉल्व करेंगे तो निकाल सकते हैं। तो 6 का हम किसमें 5.9 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 35.4। एप्रोक्स आ गया ना। 6 का हमने 5.9 में किया तो हमारा 35.4 आ गया। ए भी हमारा आंसर सही माना जाएगा, 35.4 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने बोला था हमसे क्वेश्चन में एक चतुर्भुज है, क्या बोला था, चतुर्भुज, और चतुर्भुज बोला था तो हमने यहां पे एक क्षेत्रफल निकाला था। कितना आया था, 30 मीटर आया था ना, 30 मीटर आया था। पहले ही हमने बताया था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इस फॉर्मूले के द्वारा हमारा आंसर आया था एक का 30 मीटर। तो 30 मीटर आया था, उस 30 मीटर में हम इसको अब प्लस कर देंगे, 30 प्लस 35.4। इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल आंसर हो गया, ये हमारा टोटल आंसर हो गया। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का इस वाला जो सॉल्यूशन हमने किया है, इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख जाएगा, वहां से जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।